नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जो आपके सिलेबस में फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पर्सोनिफिकेशन वाला टॉपिक है, वो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। डिफरेंट राइटर्स ने बहुत पुराने समय से पर्सोनिफिकेशन को अपनी पोइट्री में खासकर बहुत ज्यादा यूज किया है। एपिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। लास्ट में हम कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स के साथ भी पर्सोनिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इमेजिनेशन के आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि हम इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज़ का और हम दो अलग अलग चीज़ों को क्लब करके अपने इमेजिनेशन में उनको जोड़कर प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब कैसे होता है देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में दिखा देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जो एक्टिविटीज करते हैं या वो जो फील करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो हम करते हुए दिखा देंगे किसी नॉन लिविंग थिंग को, जो जिंदा नहीं है, जो निर्जीव चीज है, जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें सांस नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग है, पत्थर है, पहाड़ है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हुई नजर आएंगी जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। जब बात को इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं तो हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहे होते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इससे क्या होता है कि हमारी जो कहने का तरीका है, हमारी जो बात है, वो ना केवल इंटरेस्टिंग बनती है बल्कि बहुत लाइवली भी हो जाती है। जब हम बहुत ही ऐसा लगता है कि हम बहुत ही क्रिएटिव तरीके से या इमेजिनेटिव तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। लिटरेचर में, खासकर पोइट्री में, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंसेस के थ्रू हम पर्सोनिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। द मून स्माइल्ड डाउन एट द चिल्ड्रन। अब मून क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। और स्माइल करना क्या है? एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, खासकर ह्यूमंस के द्वारा। अब मून बेसिकली जो है वो स्माइल नहीं कर सकता एज सच, लेकिन क्योंकि वो निर्जीव चीज है। लेकिन इस तरीके से जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एक्टिविटीज या लिविंग थिंग्स वाली एक्टिविटीज करते हुए दिखाया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, द ऑटम लीव्स डांस्ड अवे विद द ब्लोइंग विंड। जो ऑटम लीव्स हैं, जो निर्जीव होते हैं क्योंकि वो तब तक झड़ने के मतलब वो टूट चुके होते हैं, वो जो है देवर डांसिंग अवे। अब डांसिंग जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब ह्यूमन एक्टिविटी को करते हुए किस चीज को दिखाया गया है? निर्जीव पत्तों को दिखाया गया है। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द क्रिकेट बॉल डांस्ड टू द ट्यून ऑफ विराट कोहली बैट। अब विराट कोहली के बैट पर वही जो बॉल है वो भी बैट के हिसाब से ही डांस कर रही थी। अब बॉल ऐसा डांस नहीं कर सकती है। डांसिंग एक ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, लेकिन वो कौन चीज कर रही है? बॉल कर रही है। और बॉल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन एक्टिविटी या लिविंग थिंग्स वाली एक्टिविटी करती हुई दिखाई गई है, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, ट्रैफिक इन दिल्ली रोर्स लाउडर देन एनी लॉयन। अब roaring of lion has been shown by the traffic of Delhi। अब दिल्ली का ट्रैफिक शेर के जैसी दहाड़ से भी, है ना, बड़ी दहाड़ निकालता है। अब ट्रैफिक जो है वो दहाड़ नहीं निकाल सकता क्योंकि वो लाइन के द्वारा की जाने वाली एक एक्टिविटी, और लाइन एक लिविंग थिंग है। लेकिन क्या कौन चीज ये कर रही है? ट्रैफिक कर रही है। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन होगी। पॉलिटिक्स इन इंडिया वियर्स अ 1000 मार्क्स। तो मार्क्स बियर करना एक ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन पॉलिटिक्स एक नॉन लिविंग थिंग है। हालांकि पॉलिटिशियंस लिविंग है, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियंस यूज नहीं हुआ है, पॉलिटिक्स यूज हुआ है। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है और एक्टिविटी कौन सी कर रही है? वो लिविंग थिंग वाली। तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। मुंबई नेवर स्लीप्स। मुंबई एक शहर है और नॉन लिविंग है। यहाँ पे स्लीप की बात करी गई है। स्लीपिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है, तो वो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। सिमिलरली आगे फिर से है, द सिटी कीप्स विस्परिंग स्टोरीज ऑल नाइट। और विस्परिंग स्टोरीज इज अगेन अ ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन कौन कर रहा है? द सिटी। तो ये भी क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। दोनों ही पार्ट्स में यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन देख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, फिर से अगर आप इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ये डेफिनेशन मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ी सी लिटरेरी अगर इसको टच देना चाहते हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन जो है उसको याद कर सकते हैं और फाइनल एग्जाम में आप लिख सकते हैं। कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स देखते हैं जो लिटरेचर में यूज हुए हैं। पीबी शैली के पोइम में, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग, है ना, वेस्ट विंड को ब्रेथ कहा गया है।
सांस लेना, अब सांस निर्जीव चीजें तो लेती नहीं, विंड तो सांस लेती नहीं। इसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ के द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, बेयर्स हर बॉसम में दूध पिलाने के लिए शायद ये औरत के लिए एक्टिविटी दिखाई गई है, बेयर्स हर बॉसम। तो ये सी जो है, समुद्र जो है वो जैसे चांद को बेयर्स हर बॉसम, समुद्र उसके लिए इज बेयरिंग हर बॉसम। तो इसका मतलब है कि शायद है ना, जो एक्टिविटी है, ये फ्रेज जो है दूध पिलाने टाइप के लिए आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है या लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी है, जानवरों की एक्टिविटी है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स सी और मून के थ्रू दिखाई गई है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। सिमिलरली एमिली डिकिंसन की बहुत फेमस लाइन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। ही मीन्स डेथ स्टॉप्ड, डेथ स्टॉप, डेथ इज अ नॉन लिविंग एंटिटी और वो स्टॉप कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गई। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग, ये डेथ लेइंग इट्स आईसी हैंड्स। अब डेथ के कोई हैंड्स नहीं होते ऐसा, और हाथ रखती भी नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, और आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका आइडिया सही था या गलत था। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, अ विंड इज विस्परिंग, विस्परिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। कौन कर रहा है, विंड कर रही है। तो क्या ये पर्सोनिफिकेशन है। द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई, द स्टार्स आर डांसिंग, स्टार्स आर नॉन लिविंग थिंग एंड दे आर डांसिंग इन द नाइट स्काई। डांसिंग मतलब ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। द फ्लावर्स नोडेड देयर हेड्स इन द ब्रीज, नोडेड देयर हेड्स, अपना सिर हिला रहे थे, फ्लावर्स हिला रहे थे, वो खुद नहीं हिला रहे थे, विंड के कारण हिल रहा है, खुद वो नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद नहीं हिल सकते। ठीक है। द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड इन द मॉर्निंग, अब अलार्म क्लॉक जो है वो चीखे नहीं मार सकती, वो साउंड निकाल सकती, जोर से कर सकती, बट इट कैन नॉट स्क्रीम। स्क्रीमिंग इज अगेन एन एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये कौन कर रहा है, अलार्म क्लॉक कर रही है, घड़ी कर रही है, एक नॉन लिविंग थिंग कर रही है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द रिवर रैन थ्रू द वैली, द रिवर कैन नॉट रन इटसेल्फ। हम रिवर के लिए रनिंग वर्ड, रन वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन रन करना एक ह्यूमन एक्टिविटी है या एक लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव देमसेल्व्स जब तक उन पर कोई बाहरी फोर्स न लगाई जाए। द रिवर कैन नॉट रन बेसिकली, लेकिन यहाँ पे उसको एक ह्यूमन बींग की तरह प्रेजेंट किया गया है। द सिटी नेवर स्लीप्स, शहर शहर कभी नहीं सोता है। अभी सोना एक ह्यूमन एक्टिविटी है, और जिसे सिटी नॉन लिविंग थिंग के साथ क्लब करके जो है वो प्रेजेंट किया गया। सो इस तरीके से जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, या लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज जो है, हम एट्रीब्यूट्स हम उसमें डाल देते हैं कि वो है तो नॉन लिविंग थिंग, लेकिन लिविंग थिंग्स की तरह वो कोई एक्टिविटी कर रही है, या कोई इमोशन प्रेजेंट कर रही है, या कोई फीलिंग प्रेजेंट कर रही है। इस काम को करने को ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, या ये जो तरीका है, या ये जो हुनर है, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर्सोनिफिकेशन की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा जो मटेरियल है पर्सोनिफिकेशन के बारे में वो भी मिल जाएगा, और बहुत सारी एक्सरसाइज भी आपको करने की मिल जाएगी। जरूर करिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और फाइनल पेपर में आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।